नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है, आपको इसकी लत लग सकती है। कोई निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। अमेरिकी डॉलर का बाकी दुनिया की 6 करेंसीज के साथ कंपैरिजन है। ये जितना ऊपर है अमेरिकी डॉलर उतना मजबूत है, ये जितना नीचे है अमेरिकी डॉलर उतना शिथिल है। यहाँ पे जो है एक ये ऐसा लग रहा है कि ये बेसिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत बाउंस आ जाए और ये साइडवेज रहे। तो लेकिन इसमें अगर मुझे एक नया डाउन मूव चाहिए तो मुझे कुछ इसका ब्रेक डाउन चाहिए होगा। और अगर यहाँ से ज़्यादा इसमें गिरावट दिखती है तो उसका हमको असर देखने को मिलेगा कि जो हमारे कमोडिटीज़ हैं और जो इक्विटी मार्केट्स हैं उसमें एक अच्छी आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो आइए आप बात करते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स जो है अमेरिका की 30 बड़ी कंपनियों का समूह है और ये आप देखें तो ये कुछ वन वे रैली टाइप रही है। डब्ल्यू बन रहा है इधर बीच में। तो देखिए जनरली मार्केट में ऐसा नहीं होता कि वन वे फॉल मिले और फिर वन वे रिकवरी हो। रेयरली ऐसा होता है, बट अब चूंकि यहाँ पे हो गया है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन मिल जाएगा तो एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी जो कि हेल्दी होगी। लेकिन अगर ये यहीं से कंटिन्यू करता है रैली करना तो वो उतना सॉलिड फाउंडेशन पे बिल्डिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये बहुत समय से एक करेक्शन में रहा है और ये करेक्शन जो है अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो है 150 डे मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन है, अब ये उसके ऊपर चले गया है प्राइस। अब देखिए अगर ये ऐसे ही 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते और रहेगा तो स्लोली इसका स्लोप जो फ्लैट हो गया, तो पहले ये डाउनवर्ड स्लोप था और अभी इसका जो स्लोप है वो फ्लैट हो गया। ये फ्लैट स्लोप जो है अपवर्ड हो जाएगा और एक बार जब ये स्लोप अपवर्ड हो जाएगा फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो है एक सॉलिड अप ट्रेंड आ गया है और आपके स्टॉक्स, आपके ब्रेकआउट, मोमेंटम चेजिंग, वो सब बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो ये डाव जोन्स में आप ये थोड़ा सा देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा। आपके स्टॉक्स हैं जो 4% से ऊपर अब थे वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते गए हैं पिछले सप्ताह में। तो अगर आप देखें तो ये 21 तारीख को सोमवार था, तो 21 तारीख को 66, 61, 103 एंड देन 88, देन 98 है ना। तो ये बढ़ते गए हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स 4.5% या उससे ज़्यादा गिरे थे वो घटते गए हैं। इनका घटना हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि देखिए अगर जो स्टॉक है वो गिरना बंद हो रहा है इसका मतलब ये कि जो सेलर हैं वो एग्जॉस्ट हो गए, वो बेचना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर सेलर नहीं है इसका मतलब ये कि सप्लाई नहीं है मार्केट में, और सप्लाई के अभाव में अगर थोड़ी डिमांड आ जाती है किसी वस्तु की तो उसके जो मूल्य हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक आपको रैली देखने को मिल सकता है। चूँकि कंसोलिडेशन था उसके पहले ब्रॉडर मार्केट में, स्मॉल कैप, मिड कैप में, और कुछ सेलेक्ट लार्ज कैप रन कर रहे थे जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों अच्छा कर रहे थे। अब 20% से ऊपर जिन्होंने पिछले 5 दिन में किया उसके स्टॉक्स की संख्या बढ़ती जा रही है, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इसके स्टॉक्स की संख्या घटती जा रही है क्योंकि ये डाउन मूव की बात कर रहा है। और 20 डीएमए की अगर ऊपर के स्टॉक की बात करें तो यहाँ से आप देखें तो 630, 618, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डिप आया ट्यूसडे को और उसके बाद आप देखें तो ये प्रोग्रेसिवली नंबर इंप्रूव होता गया है और अगर ये इंप्रूव होगा तो ये घटेगा और इसका घटना हमारे लिए सुखद बात है। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये एनालिसिस हमें बताती है कि ये जो है बहुत टाइट रेंज में रहा है पिछले कई सप्ताह से। अब अगर इसकी टाइट रेंज टूटती है तो उसके बाद आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है ब्रॉडर मार्केट में, बट वो मूव किस दिशा में होगी वो आपको एक देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी समझ है, जिस तरीके की मार्केट अभी तक रही है, उसके हिसाब से जो ब्रॉडर मार्केट में माहौल है वो ऐसा हमको आभास कराता है कि जो है अप मूव आने की संभावना ज़्यादा है, रैली आने की संभावना ज़्यादा है। अब अगर आप थोड़ा सा देखें 50 डीएमए से जो ऊपर वाले स्टॉक हैं, जो 50 डीएमए से नीचे वाले स्टॉक हैं, 50 डीएमए मतलब 50 दिन का जो पिछले 50 दिन का प्राइस है उसके एवरेज से कंपेयर करना है आज का प्राइस, है ना। तो अगर आप ये देखें तो ये थोड़ा और टाइट रहा है। इसमें जो अपर रेंज है वो 1000 है, इसमें 1024 है। इसमें जो लोअर रेंज है वो 618 है। ठीक है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है इस कॉलम में, बट इस कॉलम में अगर आप नंबर देखेंगे तो ये कुछ 717 का लोवेस्ट नंबर है, राइट। तो इसकी जो रेंज है वो और ज़्यादा टाइट है। इसका परास और कम है, तो इसका परास कम है, इसमें टाइटनेस ज़्यादा है। तो ये जो रैली यहाँ से दिखेगी वो थोड़ी सी आपको अच्छी एक बढ़िया रैली ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ऐसा पिछली बार हुआ था जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, डेवास्टेटिंग सेकेंड वेव,
मार्च और अप्रैल में 2021 में, वहाँ पे आपको ऐसी टाइटनेस दिखी थी। जिस ब्रॉडर मार्केट में टाइटनेस थी, लेकिन जो आपके इंडिसेस थे उसमें करेक्शन था, है ना, और बाद में रैली देखने को मिली थी। यहाँ पे उसका थोड़ा सा उल्टा है कि यहाँ पहले जो है इंडिसेस में रैली थी, ब्रॉडर मार्केट में टाइटनेस है। तो मंथली चार्ट अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। अब आइए बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट अगर आप देखें तो ये बुलिश इंगल्फिंग है, राइट। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है? जब आपकी जो नई कैंडल है उसकी रेंज प्रीवियस कैंडल के दोनों साइड को पार कर जाए, वो इंगल्फिंग होता है एक्चुअली, ठीक है। बुलिश तब होता है जब इस वीक का, इस कैंडल का जो प्राइस है ना, जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से हाई हो और पिछली कैंडल को कवर कर ले, तो ये बुलिश इंगल्फिंग है। बट इसके मायने बहुत ज़्यादा नहीं है। यही बुलिश इंगल्फिंग अगर यहाँ कहीं बनती, यहाँ कहीं बनती, जैसे यहाँ बनी थी, यहाँ कहीं बनती, तो वो एक उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हाइज पे आप ऑलरेडी बुलिश है, वहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग आपको कोई ट्रेंड चेंज नहीं बता सकता, वो बस आपको एक शक्ति प्रदर्शन बताता है कि बुल्स आर स्टिल स्ट्रांग, दैट्स इट। तो इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। ये हॉलो कैंडल्स में क्या होता है कि भाई जो आपका हॉलो कैंडल है या सॉलिड है, तो जैसे ये सॉलिड है, ये हॉलो है, तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल में डिफरेंस क्या है? ये कैंडल आपको बताती कि आज के दिन क्या हुआ है। अगर आज के दिन प्राइस ने कोई प्रोग्रेस की है, वो जहां पे ओपन हुआ था उससे ऊपर गया है, तो वो हॉलो रहेगा। तो खाली जो कैंडल होती है, खोखली कैंडल जो होती है, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो बताती है कि आज जहां पे आप ओपन हुए थे उससे और आगे बढ़ गई है मार्केट, तो ये अच्छी बात है। और उसका कलर रेड होगा या ग्रीन होगा वो डिसाइड होता है प्रीवियस कैंडल के क्लोज से। तो प्रीवियस डे पे जो मार्केट बंद हुई थी और जो आज की मार्केट बंद हुई है, उन दोनों में क्या रिलेशन है? अगर आज मार्केट प्रीवियस डे से भी अच्छी जगह बंद हुई है तो वो ग्रीन होगी, जैसे इस सिचुएशन में है, ये ग्रीन है क्योंकि ये प्रीवियस डे से ऊपर बंद हुई। लेकिन चूंकि आज के दिन इसकी ओपनिंग थी 18,528.45 पे और क्लोजिंग 18,512.75 जो कि नीचे है, इसलिए उसकी कैंडल सॉलिड है। तो ये सॉलिड उतनी अच्छी बात नहीं, सबसे अच्छा होता है हॉलो ग्रीन, है ना। हॉलो ग्रीन सबसे अच्छा होता है। फिर अगर आप कोई बात करें सबसे बुरा कौन सी कैंडल होती है, वो होती है ये सॉलिड रेड। सॉलिड रेड सबसे बुरी होती है और हॉलो ग्रीन सबसे अच्छी होती है। उसके बीच में आते हैं ये सॉलिड ग्रीन आता है, फिर अगर अच्छे की बात करें हम, और फिर उसके बाद आता है ये जो है हॉलो रेड कैंडल। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली जो आपका निफ्टी है उसमें अगर आप लेवल्स की बात करें तो अगर देखिए इसमें अगर ये हाई क्रॉस कर जाता है 535 का, तो आपको 635 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे के साइड अगर आप आ गए, तो अगर मैं ऊपर की साइड जाऊंगा तो ये कुछ 635 के आसपास का आपको एक लेवल दिख सकता है। ओके, तो यहाँ पे 18,635, ऑलराइट, तो एक लेवल ये हो जाएगा। अब अगर हम नीचे आने की बात करें तो नीचे आते हुए जो आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो देखिए पहले तो हमको इसके इस दिन के नीचे जाना पड़ेगा ना, तो 445 टूटे तभी आपको नीचे के साइड में कुछ देखने के लिए बनता है। तो 435 अगर टूट जाए, है ना, 445 सॉरी टूट जाए, तो मान लीजिए कि 18,442 अगर आ जाए, तो फिर उसके नीचे आपको जो लेवल देखने को मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। तो एक तो होगा 363। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो है एक हो जाएगा 363, ऑलराइट, तो एक ये हो जाएगा लेवल। अब अगर ये हो गया, उसके बाद भी अगर वीकनेस दिखती है तो आपको एक लेवल और देखने को मिल सकता है, वो है 344 का। ओके, तो एक लेवल आपको और जो देखने को मिल सकता है वो होगा 344 का। तो यहाँ पे जो है ये आपके दो लेवल हो जाएंगे, बट ये काफ़ी पास में है। और अगर आप तीसरा लेवल की बात करें तो 282 भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो अगर आप तीसरे लेवल की बात करें तो आपको 282 भी देखने को मिल सकता है। ये रहा बैंक निफ्टी का। अब ये आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो ये अगर 15 मिनट का आप चार्ट कर देंगे तो आपको प्रतीत होगा कि इसमें जो है क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं, इंट्राडे के लिए है, उसकी कोई और बात नहीं। अब बैंक निफ्टी की अगर ब्रीफली हम बात कर लें तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो इसमें 43,075 है ना। सो दैट वाज द प्रीवियस डे का क्लोज, है ना, एडजस्टेड क्लोज। तो अगर इसके आसपास कहीं आप ओपन होते हैं, फिर इसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको कुछ लेवल जो देखने को मिलेंगे वो 43,185 देखने को मिलेगा, राइट। तो 43,185 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 43,185 आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये पहला लेवल हो जाएगा। और अगर आप और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है आपको, तो आपको फिर देखने को मिल सकता है जो वो एक 244 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो है
244 एक लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर और भी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है तो आप कह सकते हैं कि आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है जो इसके ऊपर होगा। तो आप कह सकते हैं कि 340 के ऊपर अगर जाएंगे तो 25-30 पॉइंट और ऊपर आप जा सकते हैं। तो लेट्स से 365 टू 70, ओके। सो आप इसमें कह सकते हैं कि 365 जो है आपको ये 3 लेवल ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। अगर नीचे के साइड अगर वीकनेस आती है तो देखिए आपको सबसे पहली बात तो ये 42,855 का लेवल इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसको 42,855 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अब अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो आपको कुछ लेवल्स जो देखने को मिल सकते हैं। एक तो 703 आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये 42 और ये फिर रहा आपका 703। तो आपको एक तो ये नंबर देखने को मिल सकता है। और फिर उसके भी अगर बाद वीकनेस बनती है आपको देखने को मिलती है तो आपको कुछ 625 का भी एक लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 625 की एक लेवल आपको देखने को ये मिल सकता है। और भी अगर वीकनेस परसिस्ट करती है तो आपको एक 567 भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपके 3 लेवल नीचे के साइड में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर किसी कारणवश बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, गैप डाउन खुल जाए, फिर हैमर वगैरह बन जाए तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर खुल जाए और फिर यहाँ पे आकर शूटिंग स्टार बन जाए तो फिर सेल कर सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ऐसा आपको देखना है। देखिए, डायमाइंस अभी भी एक अच्छा स्टॉक है, उसको आप जो है नज़र में रखें तो उसमें जो है आपको एक अच्छा गेन कमाने को मिल सकता है। तो डायमाइंस हमने शेयर किया मल्टीबैगर 2023 के लिए। दूसरा एक स्टॉक है आरपीजी लाइफ जो हमने पहले डिस्कस किया है वीडियो सीरीज में, वो आप एसआईपी के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं। एक बार पुनः विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मित्रों के मध्य इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।